हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस देवरिया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर में। तो गाइज, आज से हम क्लास 10th का चैप्टर 1 से वीडियोज स्टार्ट करेंगे। टर्म फर्स्ट का जो भी चैप्टर्स होगा उसका 2-3 महीने के अंदर हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जो टर्म फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। तो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर में गाइज सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर का सबसे मेन मोटो क्या दिया हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, जोर दिया है कि मैथमेटिक्स में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, मेथड जान जाओगे, रूल्स जान जाओगे, फॉर्मूला जान जाओगे, तो क्वेश्चन तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा भी है हमें, और हमने कैसे क्वेश्चंस को फाइंड किया है अब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो जो हमें पहले देख चुका है, हमसे पढ़ लिया है, हमें जान चुका है, वो लोग तो जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि किसी भी टॉपिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ना, यदि मैथ्स को पढ़ना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं गाइज इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो पहला चैप्टर का नाम है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर गाइज किसे कहते हैं, हमने आज कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं जिसको हमने 9th क्लास में डिस्कशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में। तो आपको कोई डाउट होगा तो वहां पे हमारा वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लीजिएगा। वहां भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है नंबर्स के बारे में, या नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है। बट क्लास 10th में जो चैप्टर रियल नंबर्स दिया गया है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स डीएस देवरिया के द्वारा, तो आज से शुरुआत हो रही है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में। पहला टॉपिक है रियल नंबर्स किसे कहते हैं गाइज। यानी हम जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर्स पढ़ते हैं, यानी रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी जितने भी नंबर्स हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। या हमने आपको डिफिनेशन बताया है कि एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो गाइज रियल नंबर का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल आर होता है। रियल नंबर्स का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल आर होता है, यानी सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट्स को। दूसरा है हमारा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होता है कि जो हमारे काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जो नेचुरल का मतलब यही होता है कि गॉड गिफ्टेड नंबर इज नोन एज नेचर। यानी नेचर मींस होता है जो भगवान के दिया गया जो नंबर है उसको हम नेचर कहते हैं। यानी नेचर से हमें बस 9 नंबर मिला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और आर्यभट्ट ने जीरो का जब इन्वेंशन कर दिया तो गाइस देयर आर 10 डिजिट्स बन गए। और आपसे पूछा जाता है कि डिजिट्स कितने होते हैं, तो 10 डिजिट्स होते हैं जिसका नाम होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे 10 डिजिट से हमारे सभी नंबर्स मेक हुए हैं, बने हुए हैं। तो गाइस बात आती है नेचुरल नंबर की, तो बोला जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन होता है वो हमारा कैपिटल एन होता है, और कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है जो गॉड गिफ्टेड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है। यानी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बताना है 1 होता है। और व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको इनफाइनाइट बताना है। क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। तो होल नंबर वो होते हैं यानी जो अब इसके अलावा कुछ और बच रहा है, जैसे मैंने अभी डिजिट्स की बात की थी, तो 10 डिजिट्स होते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 10 डिजिट्स होते हैं, इसी से सभी नंबर मैक्स होते हैं। तो जब होल नंबर की बात आती है तो होल नंबर को डिफाइन किया जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो
यानी सभी काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, मीन सभी नेचुरल नंबर्स रहेंगे और उसमें जीरो क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। यानी होल नंबर W इज इक्वल टू होता है, W से होल नंबर को डिनोट किया जाता है, तो W इज इक्वल टू हो जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, यानी इंटीजर्स ये होता है कि सभी होल नंबर्स भी बिलोंग कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसके निगेटिव्स इंटीजर्स बोलते हैं। मींस कहने का मतलब डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero and negative counting numbers are called integers। तो integers को I और Z से भी डिनोट किया जाता है, तो I और Z इज इक्वल टू द सेट ऑफ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ऐसे आपके एंडसमान नंबर्स, इसको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। यानी सभी आपके काउंटिंग नंबर्स मीन सभी नेचुरल नंबर्स, उसके बाद टुगेदर विथ जीरो और नेचुरल नंबर के निगेटिव्स को इंटीजर्स कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर तो हम लोग पढ़े ही हैं, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी मैंने बताया है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number। या every terminating and repeating decimals are called rational number। ये भी मैंने बताया है आपको 9th क्लास के डेफिनेशंस में, तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा 9th क्लास का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। तो यहां से रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, उसका जो फॉर्म होना चाहिए P by Q के फॉर्म में होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी Q जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा गाइज, यानी Q की वैल्यू यदि जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रख देंगे तो P अपॉन जीरो यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो बोला जाता है। यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए तभी हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट बात आते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि जो रेशनल नहीं होते हैं उसी को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी द नंबर कैन नॉट be written in the form of p by q is called irrational number। यानी the number cannot be rational is known as irrational number। यानी irrational number वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, उसी को irrational numbers होते हैं। जैसे irrational number का फॉर्म होता है अंडर रूट 2 में हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी 0.10110000000001 डॉट 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 ऐसे टाइप्स के नंबर मिलेंगे। जैसे हमारा पाई कई बार पूछा गया है, पाई हमारा रेशनल है कि इरेशनल है, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन उसकी वैल्यू 22/7 क्या होती है गाइज, रेशनल होती है। लेकिन वही 22/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, कटता नहीं है। तो जो डेसिमल कटते नहीं है डिवाइड करने के बाद, उसी को तो इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, डेसिमल भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जैसे हम कोई नंबर 1/2 लिखे हैं तो इसका रिजल्ट 0.5 आ जाए, यानी दशमलव के बाद जो नंबर्स रुक जाते हैं वो हमारे तो रेशनल होते हैं। दूसरा होता है कि 1/3 एक रेशनल नंबर है, इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.3333 ऐसे डाट डाट आता है, तो इसको हम 0.3 बार कहते हैं। यानी जो डेसिमल के बाद बार बार नंबर रिपीट करते हैं उसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, और वो भी हमारे रेशनल होते हैं। यानी जो रिपीटिंग होते हैं और दशमलव के बाद रुक जाते हैं, इन दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। और तीसरी बात आती है जिसको हम 22/7 कहते हैं, और 22/7 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम डिवाइड करने के बाद ये 3.147 ऐसे डॉट 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 आता जाता है, दशमलव के 50 सैकड़ों स्थान तक निकाला गया है, जो दशमलव के बाद ये कभी कटा ही नहीं, रुका ही नहीं। तो याद रखिएगा कि जो रेशनल नंबर दशमलव के बाद रुकते नहीं हैं, कटते नहीं हैं, वैसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर वो होता है कि अ नंबर इज मल्टीपल्स और फैक्टर्स ऑफ 2 इज नोन एज इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल्स या फैक्टर
टू हो उसी को क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो याद रखिएगा इवन नंबर का सबसे पहचान करने वाला एक नंबर हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि वंस प्लेस पर यानी इकाई की जगह पे यानी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट्स हैं, इन पांचों डिजिट्स में से वंस प्लेस पे कोई भी नंबर रहेगा तो उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। यानी एक ऐसा नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल्स हो या 2 का फैक्टर हो या इकाई की जगह पे इन पांचों में से कोई नंबर हो तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर उसे कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल या फैक्टर नहीं होता है उसी को हम ऑड नंबर कहते हैं। या अ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 नॉट फैक्टर ऑफ 2 इज नोन एज ऑड नंबर। यानी ऑड नंबर का भी आइडेंटिफाई करने का बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इवन है कि ऑड है तो ऑड नंबर का भी आइडेंटिफाई करने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि वंस प्लेस पे 1 हो 3 हो 7 हो आपका 1 हो 3 हो 5 हो फिर 7 हो और ये 9 हो, ये 5 डिजिट्स है और ये 5 डिजिट में से कोई भी नंबर 1 प्लेस पे हो तो ये हमारा कैसा नंबर कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कई बार इस कंपटीशन में पूछा गया है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का सबसे पहली बात तो आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई वन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और अपने खुद से डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यानी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स। तो आपको याद रखिएगा प्राइम नंबर्स का एग्जांपल होता है, एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर्स 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर आपका 11 होता है, फिर 13 होता है, ऐसे 17 होता है, 19 होता है, ऐसे डॉट डॉट चलते हैं। यानी वैसा नंबर जो अपने खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो कई बार कंपटीशन में आया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। याद रखिएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो गाइस जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन में 1 भी दिया रहता है तो याद रखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी 1 न ही प्राइम होता है और न ही कंपोजिट होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यानी को प्राइम वो होते हैं कि नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जो 2 प्राइम्स नंबरों के बीच में कॉमन फैक्टर मींस HCF 1 आए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि को प्राइम नंबर्स का कि यानी 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो HCF फाइंड करते हैं। मान लीजिए A और B 2 प्राइम नंबर्स हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 17 19 ये सब प्राइम नंबर्स है। तो 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो HCF आए वो सिर्फ और सिर्फ 1 आए उसी को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी यहां से निकाल तो याद रखिएगा HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 आए। यानी एग्जांपल के थ्रू चले तो 2 और 3 का जो हम HCF निकालेंगे वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो हमारा 2 और 3 क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का डिफिनेशन ये होता है कि 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो HCF 1 आता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्विंस प्राइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ट्विंस प्राइम किसे कहते हैं। तो ट्विंस प्राइम के लिए याद रखिएगा कि 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है गाइज वो 2 होना चाहिए, उसी को ट्विंस प्राइम कहते हैं। यानी पेयर्स ऑफ प्राइम्स विच डिफरेंस इज 2 इज नोन एज ट्विंस प्राइम। यानी 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो डिफरेंस 2 होता है उसी को हम ट्विंस प्राइम कहते हैं। जैसे यहां से चलो तो ये सभी हमारे प्राइम नंबर है, तो यहां से ट्विंस प्राइम का हमारा पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3 और 5। यानी ट्विंस प्राइम का जो एग्जांपल हम लेंगे तो 3 और 5 हमारा ट्विंस प्राइम है जिसको हम जोड़ा बोलते हैं। तो ट्विंस प्राइम में आप निकालोगे तो 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस आएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो मैं बोला था कि 2 प्राइम नंबरों के बीच का जो डिफरेंस 2 होता है वही दोनों नंबर हमारे क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम होते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल दो तो हमारा 5 और 7 हो सकता है। यानी 5 हमारा
5 और 7, यानी 7 में से 5 माइनस कर दो तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लो तो हमारा 11 और 13 हो जाएगा। 13 में से 11 माइनस करो तो इसका भी डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो ये दोनों, ये सब नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम होते हैं। यानी दो प्राइम नंबरों का जो डिफरेंस 2 होता है उसी नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम कहते हैं। तो कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट ट्विंस प्राइम आपका गाइस 3 और 5 होता है, और 3 और 5 का डिफरेंस बराबर करोगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा ट्विंस प्राइम है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिसका 2 या 2 से फैक्टर ज्यादा होते हैं या मल्टीपल्स ज्यादा होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और मल्टीपल्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू चलोगे तो कंपोजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे 16, ऐसे डॉट 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 आते हैं। तो पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो गाइस याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 होता है। तो ये सभी नंबर्स थे रियल नंबर्स का। इसको एक बार मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन में बता दिया जाए। तो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में आपको रियल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विंस प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, इतने सभी नंबर्स होते हैं, जिसको मैंने 9th क्लास में भी डिस्कशन किया है। इसके बाद हम लोग गाइस पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ना है हम लोगों को रियल नंबर के अंदर। पहला चीज तो वो होता है इक्वली डिवीजन लेमा, और उसमें ही इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम है, और नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये सभी इसी चीजों से रिलेटेड हमको 2 थिंग्स पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। और 2 चीजें आप समझ गए तो समझ जाओ, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 1 से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पहला चैप्टर तैयार कर सकते हैं, और हम तो है ही हैं। कोई भी डाउट हो तो हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। यदि फर्स्ट टाइम आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। इसलिए बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।